इधर नेशनल वोटर्स डे पर आप सभी से अपील है कि मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएं और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की मजबूती में सहभागी बने। 28 जनवरी से शुरू होने वाली जेपीएससी मुख्य परीक्षा को स्थगित करने की मांग को लेकर बीजेपी विधायक शिवशंकर उरांव के नेतृत्व में छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और छात्र छठी जेपीएससी सिविल परीक्षा की पीटी रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। छात्रों ने राज्यपाल से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। पूरे मामले पर राज्यपाल ने जेपीएससी और मुख्यमंत्री से बात करने का भरोसा दिलाया। इस दौरान राजभवन के बाहर भारी संख्या में छात्र मौजूद रहे। सूत्रों की माने तो राज्यपाल ने आज जेपीएससी चेयरमैन को तलब किया है। कल रात से हमको ये सारे छात्र अपनी समस्या को लेकर के हमारा एक तरह से हमको बंधक बना के रखा था। मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं राज्य प्रमुख से इनका वार्ता करा दूं और अपनी बात, मैं उसका समस्या का समाधान नहीं कर सकता था, इसको राज्य के प्रमुख जो है वही कर सकते हैं। मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल यही समस्या का समाधान निकाल सकते हैं और किसी भी तरह की राज्य की कोई भी बात होगी तो हम जनप्रतिनिधि के नाते सभी बातों को या जनता की बातों को इन तक पहुंचाना हमारा दायित्व है। वो दायित्व मैंने निर्वहन किया। देखिए, माननीय विधायक श्री शिवशंकर उरांव जी के माध्यम से हम लोगों ने अभी राज्यपाल महोदया से मुलाकात की। हम लोगों ने उनके सामने जेपीएससी में जो गड़बड़ी हो रहा है वो सारा विषय को रखा। जो आरक्षण नीति का पालन नहीं किया गया है, 15 गुना रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है, साथ में जो एडमिट कार्ड में जो त्रुटियां पाई गई हैं कि जिसका हिंदी पेपर दिए थे उनको अभी संथाली आ गया है, जो नागपुरी दिए थे उसको संस्कृत आ गया। ये मामला को जाकर रखा और 1000 से भी ज़्यादा संख्या में बहुतों को एडमिट कार्ड नहीं मिला, ये मामला रखा। और हाल ही में जो खुलासा हुआ है कि जेपीएससी में मौजूद 15 सहायक वो खुद मुख्य परीक्षा दे रहे हैं और उसे स्क्रूटनी के लिए वो लोगों को चुना गया था और वे खुद अपना पेपर को स्क्रूटनी किए हैं। तो ये सब मामला को हम लोगों ने माननीय महोदय के पास रखा और उन्होंने मामला को बहुत ही गंभीरता से लिया। पूर्वी सिंहभूम के धारभूमगढ़ एयरपोर्ट निर्माण को लेकर भूमि पूजन से घाटशिला अनुमंडल वासियों में खुशी है। कल कार्यक्रम के दौरान करीब 8000 से अधिक लोगों की भीड़ जुटी। खुशी का इजहार करते हुए लोगों ने कहा कि वे सपने में भी उन्होंने नहीं सोचा था कि उनके क्षेत्र में एयरपोर्ट की सुविधा मिलेगी। एयरपोर्ट बनने से घाटशिला अनुमंडल का ही नहीं बल्कि पूरे कोल्हान का नाम होगा। चारों तरफ चौमुखी विकास देखने को मिलेगा। कि हमारे सामने एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है और हम इससे रूबरू होंगे और हमें यातायात का साधन तो होगा ही, ठीक है, इसके हमें बहुत कुछ का फायदा होगा। हम लोग तो कभी सोचे भी नहीं थे कि इतना बने हम लोग का यहाँ एयरपोर्ट बनेगा। और दूसरी बात है ये बीजेपी सरकार में ही संभव हो पाएगा क्योंकि इसका काम हम जितना भी देख रहे हैं सब अच्छा काम हो रहा है। जो कि इस क्षेत्र के लिए कुछ ध्यान दिया गया है और हम लोग की शिक्षा जो व्यवस्था है, जो रास्ता आने जाने का जो भी हो, सर हमको जितना लगता है कि इससे डेवलप होने से हमारा रास्ता जो हम लोग का आने जाने का है ये भी सुविधा हमें मिल जाएगी और जितना क्षेत्र का विकास होना है, विकसित होने की जरूरत है। कि यहाँ पर एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, इसके लिए रघुवर दास को हार्दिक अभिनंदन। इधर बोकारो के चास स्थित पिंडा जोरा में कांग्रेस चिंतन शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन और ददई दुबे भी मौजूद रहे। नेताओं ने कहा कि 2019 चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और प्रियंका गांधी के कांग्रेस में सक्रिय होने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। प्रयास करेंगे और जुड़ रहे हैं लोग। लग रहा है कि 2019 का चुनाव कांग्रेस निश्चित 2019 का चुनाव कांग्रेस के हाथ में है। देखिए, प्रधानमंत्री हमारे राहुल जी ही बनेंगे, इतना मैं आपको विश्वास दे रहा हूँ। आने वाला समय देखिए। उसमें हमारी कोशिश ये है कि जो 2019 का चुनाव घोषणा पत्र बन रहा है उसमें सभी आम लोगों से, चुने हुए जनप्रतिनिधियों से, पूर्व जनप्रतिनिधियों से और पार्टी के कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से सुझाव लिए जाएं और उसको एक जन घोषणा पत्र का स्वरूप प्रदान करते हुए उसको घोषणा पत्र में शामिल किया। पूरा विश्वास है कि कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रति सबका विश्वास, धीरे धीरे जनता का विश्वास और समर्थन दोनों मिल रहा है। 29 जनवरी को होने वाले पीएम मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए टाटानगर केंद्रीय विद्यालय की एक छात्रा को चुना गया है। वहीं पीएम मोदी श्रीकृष्ण पब्लिक स्कूल के एक छात्र के सवाल का जवाब देंगे। इसे लेकर न सिर्फ छात्रों में बल्कि शिक्षकों में भी खुशी का माहौल है।
परीक्षा के इस मौसम में छात्रों को तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए पीएम मोदी ने खास पहल की है। पीएम मोदी 29 जनवरी को दिल्ली के तालकटोरा मैदान में परीक्षा पे चर्चा करेंगे, जिसमें छात्र छात्राएं परीक्षा से जुड़े सवाल सीधे प्रधानमंत्री से पूछ पाएंगे। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जमशेदपुर के केंद्रीय विद्यालय टाटानगर की छात्रा इशिका साहू को चुना गया है। इस खबर को सुनकर इशिका खुशी से चहक उठी। काफी बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। सर सब तो ऐसे मुझ पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। मैं स्पेशल थैंक्स मेरी कंसर्न टीचर को देना चाहूंगी। कार्यक्रम में पीएम मोदी श्री कृष्ण पब्लिक स्कूल के छात्र आयुष झा के सवाल का जवाब देंगे। 9वीं की छात्र आयुष ने माई गवर्नमेंट ऐप के जरिए ऑनलाइन सवाल भेजे थे। मैं बहुत लकी और प्राउड फील कर रहा हूँ। मुझे प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछने का मौका मिला। मैंने माई गवर्नमेंट ऐप के थ्रू प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन पुट अप किया था। पीएम के कार्यक्रम में अपने स्कूल की छात्रा के शामिल होने की खबर से केंद्रीय विद्यालय टाटानगर की प्राचार्य फूली नहीं समा रही। कैसे मैं व्यक्त करूं, इतनी खुशी हो रही है, साथ साथ इतना गर्व महसूस कर रही हूं कि केवी टाटानगर का कम से कम चलिए एक बच्चे का तो सिलेक्शन हुआ। परीक्षा के मौसम में छात्र छात्राएं अनेक मानसिक और भावनात्मक समस्याओं का सामना करते हैं। ऐसे में उनके तनाव को कम करने के लिए पीएम की ये पहल वाकई काबिले तारीफ है। इससे न सिर्फ बच्चों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि वो अपने सपने को भी साकार कर पाएंगे। जमशेदपुर से न्यूज़ 18 के लिए आशीष कुमार तिवारी की रिपोर्ट।